एक बार भीमसेन का सामना बर्बरिक से हुआ। ये वो वक्त था जब अज्ञातवास के समय में पांडव जंगल में रह रहे थे। भीमसेन गंगा नदी के किनारे अपने पैर धोने के लिए बैठे हुए थे। उसी समय उधर से बर्बरिक का निकलना हुआ। बर्बरिक ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा देखते नहीं पैर धो रहा हूँ। बर्बरिक ने कहा कि देखने में तो हष्टे पुष्ट लंबे चौड़े लगते हो, लेकिन अकल नहीं है। ये गंगा नदी के पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? भीमसेन ने समझाया, पानी पैर धोने से गंदा नहीं होता। गंगा तो लोगों का पाप धोती है, लेकिन वो कभी गंदी नहीं होती, मैली नहीं होती। बर्बरिक ने इस पर कहा, मैं इसी किनारे पर खड़े होकर इसी पानी से पूजा अर्चना करता हूँ और तुम गंदा कर रहे हो। वो नहीं माना बर्बरिक। फिर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि दोनों घायल हो गए। बर्बरिक ने कहा, ये कोई देवीय शक्ति इसके पास लगती है, और भीम भी आश्चर्यचकित रह गया उसकी शक्ति को। दोनों एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक निकली। जब दोनों लहूलुहान हो गए तो वहाँ से महर्षि आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रहे हो? जब तुम्हारा लहू जमीन पर गिरेगा तो ये एक ही वंश का होगा, जानते नहीं? ये तुम्हारे दादा भीम हैं और ये घटोत्कच का बेटा बर्बरिक है। तब बर्बरिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और भीम को भी। दोनों एक दूसरे के गले लगे। भीम ने बर्बरिक को गले लगाया भी और बर्बरिक ने प्रणाम किया, दादाजी मुझसे गलती हो गई। भीम ने कहा, भूलवश किया गया अपराध अपराध नहीं होता। बर्बरिक गुरुदेव के पास पहुंचा अपने और गुरुदेव से बोला, आपने जो वरदान और शक्तियां मुझे दी हैं वो वापस ले लीजिए, क्योंकि ऐसी शक्तियों का क्या फ़ायदा जिनका उपयोग अपने ही परिवार के लोगों के लिए हो। मैंने अपने दादाजी का अपमान किया इन शक्तियों का इस्तेमाल करके। तो गुरुदेव बोले, वरदान कभी वापस नहीं होता, बल्कि उनका सही उपयोग किया जाना चाहिए। वरदान और शक्तियाँ केवल उसी को मिलती हैं जो इनके काबिल होता है। गुरुदेव बर्बरिक को समझाते हैं कि अच्छा हुआ सही समय पर तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया। शक्तियाँ हमेशा लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए होती हैं। अगर इनका दुरुपयोग किया जाए तो ये पश्चाताप और ग्लानि का कारण बनती हैं। गुरुदेव बर्बरिक को समझाते हैं, अपने वरदान और शक्तियों का सदुपयोग सीखो। अगर सीख गए तो संसार तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। शक्तियों के साथ साथ अनुशासन भी आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।